मोदी जी से कौन नाराज है और कौन खुश? रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट का भाजपा पर क्या असर पड़ने वाला है? क्या शिक्षित वर्ग अब भाजपा से संपूर्ण रूप से कट चुके हैं? आज के वीडियो में हम विस्तार पूर्वक मोदी जी के कार्यकाल और भाजपा के भविष्य का चर्चा करेंगे। वीडियो देखने के बाद आप अपनी राय जरूर बताइएगा। जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने और संसद भवन का चौखट पर माथे टेके, तो उस समय लोगों के अंदर एक विश्वास उत्पन्न हुआ कि शायद कोई विक्रमादित्य ही पैदा हुआ है जो देश के भविष्य को उज्जवल दिशा की ओर से ले जाने वाला है। हम देशवासियों ने साहब का खूब गुणगान किया और एक उम्मीद पैदा हुआ कि देश हित में बहुत शानदार स्क्रिप्ट लिखे जाएंगे, और इस आशा में देश में बतौर महामानव चर्चा उठने लगा। सच कहूं तो मोदी जी के द्वारा किए गए अधिकांश कार्यों का देश ने सराहना किया और धीरे धीरे विश्वास सुदृढ़ होता गया और हम जैसे युवा बहुत बड़ा समर्थक बनते गए। यह तीसरी बार था जब कमल के फूल पर बटन दबा था और सरकार बनाई गई। आइए आपको थोड़ा पीछे रिकॉल करते हैं और बताते हैं। साल 2014 में नरेंद्र मोदी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने। इसके बाद 2019 में और फिर 2024 में लगातार तीसरी बार सरकार बनी। इन 12 वर्षों में कई बड़े बदलाव देखने को मिले। यह सब कुछ आम आदमी के हित में था और युवाओं ने खूब सराहा। सबसे पहले बात करते हैं जन कल्याण योजनाओं की। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत करोड़ों लोगों के बैंक खाते खोले गए। उन लोगों का भी खाता खुला जिन्होंने कभी बैंक गए ही नहीं थे। वैसे इस विषय पर आंख खोलने वाला एक वेब सीरीज मुझे याद आ रहा है, रूट। खैर, अब आगे की बात करते हैं। उज्ज्वला योजना, इसके भी माध्यम से गरीब परिवारों की महिलाओं को गैस कनेक्शन दिए गए। आयुष्मान भारत योजना के जरिए स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिला। प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी लाखों करोड़ों पक्के घर बनाए। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता दी गई। देखिए, ये सब योजना का नाम मैं जरूर सुना रहा हूं और सुना भी हूं, बाकी इसके पीछे कितना सच्चाई है और किसे लाभ मिला, इसका वास्तविक आकलन हम जैसे आम इंसान नहीं समझ सकता। क्योंकि पिछले 3 साल से कुछ रोजगार सृजन हेतु लोन लेने के लिए मैंने कई बार बैंक का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उनका जवाब था, सर आप एलिजिबल नहीं हैं। बाकी अंदर का इनका क्या सेटिंग होता है वो आप बेहतर जानते होंगे। हाँ, एक चीज तो है कि डिजिटल इंडिया की दिशा में देश ने तेजी से कदम बढ़ाए। यूपीआई जैसे सिस्टम आया, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी नए एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे आधुनिकीकरण, वंदे भारत ट्रेन का विस्तार हुआ और नए नए हवाई अड्डों का भी निर्माण हुआ है। यह बात हम सब जानते हैं। मैं ये सब आपको सरकार के अच्छे कार्यों के बारे में बता रहा हूं और अंत तक जरूर आप देखिएगा। और ये जो अच्छे कार्य के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, जिसके बारे में जनता चर्चा करती है और खुश होते हुए भी दिखती है। इसके बाद अगर राजनीतिक संदर्भ में देखें तो इन वर्ष में कई बड़े राजनीतिक और संवैधानिक फैसले भी लिए गए। अनुच्छेद 370 को हटाया गया, 3 तलाक पर कानून बनाया गया, महिला आरक्षण कानून पारित हुआ, नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए भी लागू किया गया और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण पूरा होकर प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। और यहीं से भाजपा के अंदर तूफान आना शुरू हुआ। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि लोगों को लगने लगा ये मानव नहीं, ये महामानव है। मोदी जी प्रधानमंत्री से ऊपर राम की तरह लोग देखने लगे। योगी जी को भी लक्ष्मण बना दिया गया। खैर, अहम बात यह थी कि धर्म के प्रधानमंत्री शंकराचार्य जी, जो 2500 वर्षों से सनातन की यह एक परंपरा, सनातन की रक्षा करने वाली परंपरा है, उनका भगवान श्री राम के मंदिर में अनुपस्थिति रही जब प्राण प्रतिष्ठा हुआ था। खैर, जो भी हो, लेकिन मोदी जी अपने आप को ऑल इन वन दिखने लगे न्यूज के फ्रेम में। यह सब तो ठीक है, और इतना ही नहीं, अंतरिक्ष और विज्ञान के क्षेत्र में भी भारत ने चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता हासिल की। आपको याद होगा, शुभांशु शुक्ला। इसके बाद आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया गया और गगनयान जैसे मिशन की तैयारी को आगे बढ़ाया गया। वैसे यहां पर मैं बता दूं कि जिस समय शुभांशु शुक्ला जी
अंतरिक्ष गए थे, चंद्रयान 3 की जो ऐतिहासिक सफलता हुई थी, उसके बाद लोगों ने विभिन्न प्रकार की चर्चाएं शुरू कर दी कि अब जो है सो आरक्षण इस दिशा में भी होनी चाहिए। खैर चलिए, इस पर हम बाद में बात करेंगे। वैश्विक कूटनीति की भी बात कर लें तो विदेश नीति के स्तर पर भारत ने अपनी वैश्विक भूमिका को मजबूत करने का पूरा प्रयास किया और G20 शिखर सम्मेलन की सफल मेजबानी भी की। आपको सब याद होगा। हालांकि इन उपलब्धियों के साथ साथ सरकार की कई नीतियां ऐसी भी थी जिस पर आलोचना हुई थी, विपक्ष ने खूब घेरा था। जैसे कि याद होगा आपको, नोटबंदी, बेरोजगारी, महंगाई और कृषि वाला भी कई सारा ऐसा मुद्दा था। यह सब तो था मोदी जी के अच्छे कार्यों का चर्चा, लेकिन इससे हटके कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिसमें मोदी जी कभी सफल नहीं हो पाए। आरक्षण, जी हाँ, मोदी जी को चाहिए था कि वे आरक्षण जैसे विषयों पर खुलकर देशवासी को समझा पाते कि वास्तव में शिक्षा ग्रहण करने की चीज है। शिक्षा आरक्षण जैसी चीज नहीं है, शिक्षा ग्रहण करने की चीज है। इसलिए जातिगत आरक्षण के बजाय आर्थिक आरक्षण का गरीबों के लिए, जो गरीब हैं, गुरबा हैं, जिनको वास्तविकता में जरूरत है, उनको आर्थिक आरक्षण का प्रावधान के लिए प्रयास किया जाना चाहिए था। शिक्षित वर्ग का अब सब्र टूट गया है, क्योंकि इस विषय पर पिछले 12 साल से प्रधानमंत्री जी मौन हैं और अपनी मन की बात कहते रहते हैं, लेकिन युवा के मन की बात, शिक्षित वर्ग की बात, मन की बात नहीं करते हैं। शिक्षित वर्ग वह जो टैक्स जमा करते हैं, अब वे सड़कों पर अपनी अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए एकजुट हो रहे हैं, क्योंकि आरक्षण मिलना एक बात है, इससे भी महत्वपूर्ण बात है आरक्षण लाभार्थी को वास्तविक शिक्षा से दूर रखना। और दूसरी बात, यही कार्य करके पिछली सरकार ने लंबे समय तक राजनीति करने में कामयाब रहे। अब धीरे धीरे भोले भाले जनता, गरीब गुरबा और आरक्षण के लाभ केंद्र में आने वाले वे सभी लोगों को भी समझ में आने लगा है कि इस प्रकार से रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट का भाजपा पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ने की आशंकाएं, क्योंकि उनके साथ छल किया गया है, उन्हें वास्तविक शिक्षा से दूर रखा गया है। इसका मतलब यह नहीं कि इसका फायदा विपक्ष को मिलेगा, बिल्कुल नहीं। भाई, पढ़े लिखे लोग बहुत समझदारी से किसी मुद्दे पर कार्य करते हैं। उन्हें समझ होता है कि भविष्य में इस आंदोलन को राजनीतिक करार दिया जाएगा, इसीलिए इस प्रकार के आंदोलन अक्सर बिना राजनीतिक दलों के सहयोग से खड़ा किया जाता है। युवाओं का मानना है कि सरकार को यूजीसी लाना था, यूजीसी ले आए। सरकार को चाहिए था जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना, गाय की रक्षा करना और उसके लिए कानून लाना, लेकिन अब यह सरकार लगातार सत्ता में बने रहने के लिए अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगी हुई है। अब आप सोचिए और हमें बताइए कि आप इसे किस दिशा में सोच रहे हैं। आप अगर युवा हैं तो आप भी जागरूक बनिए, देश से बड़ा कुछ नहीं होता है। आइए सही के साथ खड़ा हो। अब आप बताइए, आपका इस विषय पर क्या मत है? अपनी राय जरूर बताइए और इसे अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।